मलिक जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत पर लगा दिया, इसे आप कैसे देख रही हैं? जी, मैंने देखा जो भी हुआ, इन सभी के मन में ये सवाल है कि जहाँ तक आप बोलते थे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, हाउ डी ट्रम्प, अब की बार मोदी सरकार, हाउ डी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो एक बार क्यों नहीं कहते कि शट अप ट्रम्प, हाउ डी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। एक बार उनको ये भी कहना चाहिए कि भाई चुप रहिए, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। इतना भी हमें क्या, कितनी भी हम क्यों मतलब किसी से डर रहे हैं, क्यों हम इतना वो कर रहे हैं, ये सवाल हर भारतीय के मन में है। देखिए, हर भारतीय मतलब एवरीबडी फील वेरी इंसल्टेड, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो उनके बारे में भी वो ऐसे बोलते हैं, जिस तरह से हमारे देश के जो, मेरे ख्याल से लोगों को रियलाइज हो गया हो कि जिस तरह से लोगों ने पूजा हवन करा है यहाँ पर कि मोदी वो ट्रम्प जी जीत है, मतलब इस तरह का। अब यहाँ इंडिया में आए तो उस समय मेरे ख्याल से कोरोना आने वाला था, फिर भी इतना बड़ा वो करा गया, प्रदर्शन था वो। जो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, ये कितना नुकसानदेह है भारत के लिए? देखिए, नुकसानदेह तो है ये, मतलब इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिससे मतलब टैरिफ इतना लगा दिया तो नेचुरली चीजें जो है वो महंगी होंगी, अमेरिका में महंगी होंगी तो लोग उन्हें खरीदेंगे नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग घटेगी यहाँ पर। और इसमें इतने लोग, देखिए इतने लोग का जॉब मिल जाता है उसमें, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, ये सब चीजें शुरू होंगी, तो नुकसान तो होगा ही। प्लस वो कहते हैं कि आप किसी और से वो करते हो, मतलब हो इंसल्टिंग इट इज, तो हम आपके ऊपर वो पेनल्टी लगाएंगे 2%, व्हाट इज दिस मतलब। एट द सेम टाइम यू से आवर इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, है ना, कुछ भी बोल रहे हो वो तो बेसिकली ये तो हमारे लोग उनको जवाब तो नहीं देते, मैं तो ये सोचती हूँ, है ना। आप बोलते हो यू आर अ फिफ्थ इकोनॉमी, वी आल्सो फील प्राउड, है ना, कि हम अब फोर्थ इकोनॉमी होने वाले हैं, थोड़े दिन में हम थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। तो आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? ऑल्दो अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम जानते हैं ये बात, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता चढ़ाव होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा ही पर कैपिटा इनकम के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमें हमेशा ये सवाल उठाया कि इतनी इनइक्वालिटी, असमानता, समानता कितनी है, आप देखिए ना। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, वो गरीब पे गरीब होते चले जा रहे हैं। तो हम लोग जो एक जेन्युइन चीज होती है उसको हम जो रिजर्व करते हैं। हमें पता है कि 1% जो वेल्थ है इस पूरी कंट्री की, वो केवल 10% लोगों के पास, 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। तो ये चीजें तो देखिए जेन्युइन है जो हम उठाते हैं, पर हमारी उसको डेड इकोनॉमी कहना। ट्रंप का कहना है कि रसिया के साथ जो भारत व्यापार करता है, जो रक्षा सौदाओं को लेकर के, ट्रंप की नाराजगी है, इसलिए उन्होंने ट्रम्प की नाराजगी हो या खुशी हो, एटलीस्ट हमारी तो कोई मतलब वो होगी ना, फॉरेन पॉलिसी हमारी तो है ना। हमको तो मतलब इतने, मेरे ख्याल से इतने लर्नेड लोग हैं इस कंट्री में जिनका ये उपयोग नहीं करते। तो आप कम से कम लोगों को कंसल्ट तो करिए कि भाई क्या करना है। इस तरह से कोई भी हमें धमकी दिए जा रहा है ना। अभी आप देखिए, जब ये सब भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर वाली जो भी चीज हुई, हम लोग हमारे लोग गए, अब बेसिकली आज कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था? भले ये लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, मतलब ना किसी को उन्होंने बुरा कहा ना अच्छा कहा, पर देखिए चाइना हो, चाहे अजरबैजान हो, टर्की हो, कम से कम ये लोग ओपनली देवर विद पाकिस्तान, है ना। और जिस तरह की चीजें हुई, जैसे कि IMF ने उनको लोन दे दिया, है ना, ABD ने उनको लोन दे दिया, और उसके साथ ही जो हमारी काउंटर टेरर कमेटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पाकिस्तान को, है ना। जहां तक कि हम बोल रही है टेररिस्ट कंट्री है, एंड एक यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की तो प्रेसिडेंट ही बना देते हैं, जो तालिबान के ऊपर नजर रखने के लिए थी। तो इस तरह की चीजें होती हैं, फिर भी अपने आप लोगों को समझा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। तो वाली बात है, जो भी चीज है, जो भी स्थिति है, उसके ऊपर इस गवर्नमेंट को कुछ विचार करना चाहिए। केवल जो लोग अगर आपकी चाटुकारिता के लिए आपको बोल देते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ है, एंड उन चीजों को छिपाने से कुछ नहीं होता। देखिए, जो भी स्थिति है वो करनी चाहिए। और हम लोग एक ऐसी कंट्री थे जिसके साथ जो कि मतलब बहुत मतलब धर्मनिरपेक्ष थे जब तक हम लोग, तो हमारे ख्याल से सारी कंट्रीज हमारा ही साथ देती थी। पर आज आप देखिए, आज लोग चुप हैं। हम लोग तो एक्सपेक्ट ही करते हैं, इसीलिए हमने बुलाया था उनको। मतलब हमें लग रहा था कि हमको कोई जवाब देंगे, ट्रंप को जवाब देंगे, तो उन्होंने ट्रंप का तो नाम तक नहीं लिया। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया। तो मतलब क्या सोच सकते हैं हम लोग? एक बोलते हैं कि हम 18 घंटे काम का, और राज्यसभा में तो वो आए तक नहीं, है ना। क्या आपके पास अपने लोगों के लिए इतना भी टाइम नहीं था? आ सकते थे आप थोड़ी देर ना, लोगों के मन में सवाल थे, हम उनको क्रिटिसाइज करने नहीं आए थे,
और उनके भाषण से तो मुझे ऐसा लग रहा था वो केवल नेहरू जी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। कब तक आप नेहरू जी के पीछे छुपे रहेंगे भाई? और नेहरू जी के लिए हम लोग को बड़ी रिस्पेक्ट है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, जिन्होंने क्या 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 काम किए हैं सबको पता है ना। तो हाउ कैन यू, मतलब उनको आप कैसे डीमीन कर सकते हैं? मतलब कौन मान लेगा आपकी इन बातों को, चाहे आप जितना भी नेहरू जी बोलिए।